आईएएस आईपीएस की संपत्ति बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप सेवा कर रहे हैं या फिर झारखंड को लूटखंड बनाने के उद्देश्य से आए हैं। अघोषित राजतंत्र आज भारत में जारी है। तो हेमंत बाबू को जानकारी होना चाहिए किसी लाभ के पद पर मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। तो मैंने तो गलत नहीं कहा था कि लोग आपको मुख्यमंत्री कहेंगे। जो बीजेपी के विधायक हैं, 26 विधायक हमारे राज्य में हैं, उनकी भी जांच हो, उनके पास भी अकुत संपत्ति है। काशी के काशी विधायक पर कार्रवाई हो, उनकी जांच हो, जो क्लीन चिट मिलेंगे वे साफ सुथरे, उनको क्लीन चिट मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें लगता है 90% विधायक फंसेंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहेंगे। लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, पस्त है, वो मर रही है, तो निश्चय ही लोग अपने हाथों में हथियार धरेंगे। उसके बाद उसे आप नक्सलवादी कहें, उग्रवादी कहें, अलगाववादी कहें। आईएएस पूजा सिंघल अब निलंबित कर दी गई है। इससे पूर्व पिछले 5 दिनों से पूजा सिंघल और उनके परिवार के साथ साथ उनके सीए पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि तमाम जो कार्रवाई हो रही है, इस पर राजनीतिक दलों के बीच में जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस बीच आवाज़ यह उठती है कि इन मुद्दों पर जो छात्र नेता हैं, जो हालिया यूथ आइकॉन बनकर जिन नेताओं, जो छात्र नेता उभरे हैं, उनकी क्या सोच है इस पूरे मामले में, और उन्होंने क्या कुछ अपनी बातें अब तक जो उनकी जो अपनी सोच थी उसे सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अब तक क्यों नहीं शेयर किया। तो सीधे हमारे साथ यूथ आइकॉन जयराम है, जयराम से बात करते हैं। जयराम, ये बताइए, पूरी जो घटनाक्रम झारखंड में अभी घट रही है, एक तो आपका जो आंदोलन था उसने जब रफ्तार पकड़ी तो सरकार लगभग अस्थिर हो गई थी, और एक बार फिर से केंद्र सरकार की वजह से जब प्रवर्तन ने कार्रवाई शुरू की है तो एक बार फिर से झारखंड सरकार और केंद्र के बीच में तलखियाँ बढ़ गई हैं। तो आप बताइए कि इन तमाम चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? मैंने स्पष्ट करना चाहूँगा, आज हमारा जो आंदोलन है उस आंदोलन में ये चीज़ें भी हमारे सामने थी कि आज राज्य को लगातार जो लोग अधिकारी हैं वे लगातार लूट रहे हैं। मैंने विधानसभा घेराव के दौरान भी स्पष्ट कहा था कि जब राज्य के आईएएस आईपीएस की संपत्ति बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप सेवा कर रहे हैं या फिर झारखंड को लूटखंड बनाने के उद्देश्य से आए हैं। तो धीरे धीरे ये सारी पोल, ये सारी परतें खुलेंगी और राज्य की जनता निश्चय ही एक नए रिवोल्यूशन की ओर, एक नए मूवमेंट की ओर तैयार होंगी। क्योंकि ये जानते हैं कि आज अगर मूवमेंट करना क्यों आवश्यक है, नहीं तो झारखंड की सारी खनिज संपदा ये लोग लूट कर ले जाएंगे और आने वाले 10-20 सालों में झारखंड खोखला हो जाएगा। तो इसलिए हमारे मूवमेंट का ये भाग रहेगा। हालांकि इस मामले में अभी चूंकि हम लोग छात्र हैं, हमारे पास जब तक इन्फॉर्मेशन पूरी पुख्ता न हो जाए, हम लोग किसी विषय पर बात करने से पहले एक बार सोच लेते हैं। दूसरी बात, वे बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे छोटे भी स्टूडेंट हैं, हम लोग तो खुद अभी मुर्दा हैं। खासकर जो अपना यूथ वर्क है उससे किस तरह की अपील करेंगे आप? हम यूथ वर्ग से यही अपील करेंगे, और चूंकि मेरे अपील करने से पहले यूथ का एक मैसेज आने लगा है कि क्या हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया से झारखंड को हल कर पाएंगे? क्या झारखंड की जो परिदृश्य आज बना हुआ है राज्य में, क्या इसे हम लोग संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया से बदल पाएंगे? तो लगभग एक मेंटलिटी यूथ में आ गई है कि हम लोग तैयार हैं, कुछ भी आप एक संगठन के माध्यम से कुछ आह्वान कीजिए, हम लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। आंदोलन हो, नाकाबंदी हो, कुछ भी। स्टूडेंट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पीड़ा है कि आखिर, देखिए, स्टूडेंट में पीड़ा तो है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं जिस जिम्मेवारी के साथ छात्रों को हैंडल कर रहे हैं, उनको लेकर के चल रहे हैं, आप भी चाहेंगे उन्हें उनके अंदर उनके ऊपर अनावश्यक केस नहीं हो, उन्हें हथियार उठाने की नौबत नहीं है। इसीलिए अभी तक हम लोग चुपचाप हैं। नहीं तो अभी तक कह सकते हैं कि आज कई दिनों से, खासकर जब आंदोलन हमारा जब शांति मूड में चल रहा था और सरकार जब बात नहीं मान रही थी, उसी समय से यूथ काफ़ी आक्रोशित थे। वे लगातार संपर्क कर रहे हैं, कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो झारखंड है मैंने मैसेज एक जाए। लेकिन हम लोग बार बार यही करेंगे, जो अभी भी थोड़ी सी आस्था हमारी बची है संवैधानिक प्रक्रिया पर, कानूनी प्रक्रिया पर। अगर वो आस्था अगर डैमेज होती है, अगर वो संविधान जो भारत को संरक्षण देता है, सभी लोगों के हितों को संरक्षण देता है, तो निश्चय अगर ऐसे दिन आएगा तो फिर यूथ आक्रामक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम राज्य को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए वो नौबत ना आए। और पहली बात, देखिए, आप कई दिनों से धरना में भी एक धनबाद का मामला है, स्थानीय विधायक बाघमारा विधायक के साथ 7 दिनों तक वो परिवार धरने पर बैठा रहता है। परिवार की एक बेटी अपना नस काट लेती है, लेकिन प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं करती। ऊपर से डांट फटकार मिलता है तो पीड़ित को मिलता है। तो इससे स्पष्ट एक मैसेज जा रहा है समाज में, सोसाइटी में, जनता के बीच कि जिनके पास पद है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, उनकी सुनी जा रही है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो अघोषित राजतंत्र आज भारत में जारी है, झारखंड में भी जारी है। केवल घोषणा नहीं हुई है कि ये राजतंत्र है, बाकी ये राजा का राज फिर से स्टार्टिंग हो चुका है। पीड़ित परिवार से मिले भी थे, उसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिला अब तक? जी, हम लोग भी, हमारी टीम, हम भी पीड़ित परिवार से लगातार हम लोग मिले और कुछ दिन के लिए हम भी थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, इसलिए नहीं जा पाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जो मैसेज जनता के बीच आ रहा है कि भाई आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है,
इतने दिनों तक वे धरना में बैठे हैं। इनके अलावा और भी सेक्टर हैं जहाँ कोलियरी क्षेत्र है, वहाँ पर भी लोग अपने ज़मीनों को लेकर धरना पे बैठे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है। पाइपलाइन कहीं बिछा है, वहाँ ज़मीनों का मुआवजा नहीं है। लगातार हर जगह धरना, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि उनका सामना अब है एक विशेष वर्ग से है। उस विशेष वर्ग को हम लोग कुलीन वर्ग कह सकते हैं, उस विशेष वर्ग को हम लोग सत्ता का भोगी कह सकते हैं, जो सत्ता की भोगने की लालसा लिए यहाँ तक आए हैं। उनमें IAS अधिकारी हैं, उनमें विधायक, मंत्री हैं और कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, उद्योगपति हैं, जिनसे जनता का सामना हो रहा है। हेमंत बाबू को जानकारी होना चाहिए किसी लाभ के पद पर मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। तो मैंने तो गलत नहीं कहा था कि लोग आपको मुख्यमंत्री कहेंगे, आप अपने कार्यशैली से खुद को साबित कर रहे हैं। तो रही बात यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों की जांच हो, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के इशारे पर स्पष्ट है। तो केंद्र सरकार को यह भी जानना चाहिए कि जो बीजेपी के विधायक हैं, 26 विधायक हमारे राज्य में हैं, उनकी भी जांच हो, उनके पास भी अकुत संपत्ति है। तब इसमें क्या होगा कि लोकतंत्र पर सबकी आस्था होगी। नहीं तो आप ठीक है 25 करोड़, इसके लिए जनता नाखुश है और जनता में आक्रोश है, जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। लेकिन अगर आप जनता को वास्तव में चाहते हैं कि जनता को सारी चीज़ दिखाए कि राज्य में कौन लूट रहा है, कौन गलत कर रहा है, तो इसके लिए आपको निष्पक्ष ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसे तमाम बहुत सारे विधायक मिलेंगे और मैं चाहूँगा 81 के 81 विधायक पर कार्रवाई हो, उनकी जांच हो। जो क्लीन चिट मिलेंगे वे साफ सुथरे, उनको क्लीन चिट मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें लगता है 90% विधायक फंसेंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहेंगे। जेएमएम तो फंसेंगे, क्योंकि जेएमएम इसलिए, देखिए जेएमएम की एक ही जगह सरकार है, तो निश्चय ही वे चाहेगी कि जितना से ज़्यादा खनिज संपदा है किसी प्रकार झोली में भर लिया जाए। ये तो उनका मोनोपोली रहेगा ही। लेकिन इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को सॉफ्ट कॉर्नर में नहीं रख सकते हैं। दोनों को आपको पैरेलल लेके चलना होगा। और राज्य की जनता अगर आक्रोशित है इन 25 करोड़ को देखकर, तो इसलिए नहीं कि जेएमएम की सरकार में आया है तो जेएमएम से सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 25 करोड़ एक ही रात में नहीं आए होंगे या फिर एक ही प्रयास में नहीं आए होंगे। इसमें सभी सरकारों की सहमति है। बिल्कुल, जिस तरह से रघुवर दास के सरकार पर भी उंगलियां उठने लगी है, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में इसी IAS ऑफिसर को एक तरह से कहा जाए तो क्लीन चिट दे दी गई थी, और जब सरकार बदल गई तो उसी IAS अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो झारखंड भाजपा पर उठेगा ही। बिल्कुल, पहला सवाल उन्हीं पर उठेगा, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार एक सबसे बड़ी पार्टी है। वह अपने अनुसार जो चलता है उसको चलने दिया जाता है, जो उनके अनुसार नहीं चलता है उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो मर्यादा समाप्त होती हुई दिख रही है। तो इसलिए अगर जाँच होनी चाहिए तो सबकी होनी चाहिए और होनी ही चाहिए, क्योंकि आप राज्य की जनता को, भारत देश की जनता को, जहाँ एक और भुखमरी है, जहाँ एक और कुपोषण है, जहाँ एक और गरीबी है, वहाँ यदि कोई 25 करोड़ रुपया धड़ल्ले से इस तरह अगर बेईमानी से कमा लेता है, अभी एक IAS ना जाने अभी कितने करोड़ रुपया निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है आज़ाद भारत में, अलग झारखंड राज्य में। अगर आप ऐसे में अगर किसी लॉजिकली बात करें नक्सलवादी की, तो एक बात बताइए, अगर ऐसी परिस्थितियाँ राज्य में आएंगी, जो IAS IPS अगर इस तरह का करोड़ों अरबों का घोटाला करेंगे, जहाँ एक और माने लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, पस्त है, वो मर रही है, तो निश्चय ही लोग अपने हाथों में हथियार धरेंगे। उसके बाद उसे आप नक्सलवादी कहें, उग्रवादी कहें, अलगाववादी कहें, अपराधी कहें, जो नाम दें। बिल्कुल, तो जिस तरह से जयराम ने खुलकर अपनी बातें रखी और कहा कि न सिर्फ पूजा सिंघल बल्कि जो अन्य IAS जिनकी सूची केंद्र सरकार को दी गई है, प्रवर्तन को भेजा गया है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही जो 81 विधायक हैं, जो अपने मंत्री हैं जिले के क्षमा करेंगे पूरे झारखंड के, उनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी अकुत संपत्तियां बनाई है। और दावा भी है जयराम का कि 99% ऐसे विधायक और मंत्री आएंगे जिन्हें कि ईडी के सामने कहीं ना कहीं नीचा होना पड़ेगा और उनका जो संपत्ति है वो फिर से खुलकर सामने आएगा। और अगर निष्पक्ष जांच होती है तो आने वाले वक्त पर इन लोगों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि केंद्र की कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष हो। और साथ ही उन्होंने यूथ से अपील की है, उन्हें यह भी कहने का प्रयास किया है कि फ़िलहाल जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर कायम रहे। आने वाले वक्त में आंदोलन की एक नई रणनीति तैयार हो रही है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।